नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार, जो अच्छे लोगों की पहचान होती है ना, वो एक टाइम के बाद ही होती है। अब आप ही देख लो, मुझ जैसे अच्छे इंसान की भी पहचान आप लोगों को अब जाकर हो रही है, क्योंकि इतने दिन लगातार मैं आप लोगों से कह रहा था कि धैर्य का किरदार यूं कहानी से नहीं जाएगा जब तक तबाही नहीं आती। और वहीं पे दूसरे बड़े बड़े सो कॉल चैनल कह रहे थे कि यहाँ पर किरदार जाने वाला है, कहानी से अलविदा कहेगा, हैप्पी एंडिंग होने वाली है, धैर्य गिव अप करने वाला है। भैया, इतना आसान नहीं होता है टीवी सीरियल के अंदर किसी कैरेक्टर का आना, इतना पॉजिटिव होना, इतना अच्छा यहाँ पर टीआरपी चार्ट में सीरियल को लाना और उसके बाद आसानी से सीरियल से निकल जाना। जब तक सीरियल के मेकर्स एक्टर रूपी नींबू को निचोड़ नहीं देते ना पूरी तरीके से, तब तक भैया उनको मजा नहीं आता। अब देखो, सीरियल के अंदर ना अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब सीरियल इंट्रोड्यूस होता है तो इतनी बड़ी फैमिली दिखाई जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि यार इन कैरेक्टर्स की जरूरत क्या है। फिर धीरे धीरे जो है कहानी आगे बढ़ती है। कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो शुरू से लेके एंड तक केवल कहानी में सिर्फ होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है कहानी के अंदर। बीच बीच में कोई छोटे छोटे ट्रैक उनके आ जाते हैं, या फिर छोटी छोटी चाल और साजिशें कर लेते हैं, छोटे छोटे परेशान हो जाते हैं, विलन्स के साथ मिल जाते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ कुछ हो जाते हैं, और इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना कहीं पर सीरियल की टीम की बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये वो कलाकार होते हैं, ये वो किरदार होते हैं जो डूबती हुई कहानी को जो है संभालने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब सीरियल के अंदर जो है एक छोटा सा कैरेक्टर है, बड़ा प्यारा सा कैरेक्टर है, कभी कभी इरिटेटिंग सा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है यहाँ पर यूवी का कैरेक्टर। अब देखा जाए तो इसका कहानी में क्या रोल है ये किसी को समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में एक छोटा सा रोल ये था कि उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की मन्नत और विक्रांत के बीच में, कि मन्नत को लगा कि विक्रांत मलिका या फिर याशिका के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, लेकिन वो अलग तरीके से भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सकती थी। लेकिन यूवी का किरदार अब क्या यूज में आने वाला है ये आपको अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि सीरियल के मेकर्स के पास कहानी का आपातकाल नजर आ रहा है और अब यूवी का किरदार जो है कहानी को एक नया ट्विस्ट देगा और यूवी से जुड़ा एक न्यू कैरेक्टर जो है हमें कहानी के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड सीरियसली अगर यहाँ ये अपडेट सही नजर आ रही है और ये अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूं, अगर ये सही जाती है तो सीरियल मन्नत की कहानी ना बड़ी दूर तक जाएगी। फिलहाल अब देखो, सीरियल के अंदर सबसे पहले तो शादी महासप्ताह में जो है बहुत तगड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस बेटी को जान से ज्यादा प्यार धैर्य करता है, उसी की जान को बाजी पर लगाकर मन्नत और विक्रांत को अलग करने के लिए डीसीपी, माफ कीजिएगा, कॉमन मैन धैर्य जो है वो सारी हदें पार करने वाला है, क्योंकि अब वो डीसीपी तो रहा नहीं है। यहां पर उसने रिजाइन दे दिया है और रिजाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी वर्दी से, अपने देश से तो बहुत ज्यादा प्यार करता ही था। इसीलिए जब उसे लगा कि भैया वक्त है कि गलत रास्ते पर जाना ही पड़ेगा, तो उसने पहले डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं पर अपनी वर्दी की इज्जत तो बचा लूं। इसीलिए पहले वर्दी को त्यागा, अपने पद को त्याग दिया, देन उसके बाद जाकर जो है उसने विलन वाला मोड़ ले लिया है। अब फाइनली यहाँ पर धैर्य जो है इस शादी को तबाह करने के लिए कुछ ऐसा करने वाला है कि मन्नत और विक्रांत को लगने वाला है कि भैया नहीं है पॉसिबल इस जीवन में हमारा एक हो पाना, क्योंकि दुनिया जहान की सारी ताकतें, अपने ही लोग जो हैं हमारे पीछे पड़े हैं और इतने साल के बाद भी हम एक हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब धैर्य हमारे अगेंस्ट है और जब ये चीजें उनके सामने आएगी ना तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब विलन के तौर पर धैर्य इतना खतरनाक हो चुका है कि उसे रोकना जो है पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि यहां पर ना तो मन्नत को विश्वास है कि ये कुछ कर सकते हैं, ना रोनी को है, ना विक्रांत को है, ना किसी और को है। और जब अपना ही यहाँ पीठ पर छुरा घोंपने लग जाए तो यहाँ पर अक्सर अच्छे लोग भी जो हैं, अक्सर पावरफुल लोग, पॉजिटिव लोग जो है वो घुटने पर आ ही जाते हैं, भले ही कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन परेशानी जरूर होती है। ऐसे में यहाँ पर धैर्य का किरदार फुल ऑन नेगेटिव टर्न होते हुए नजर आ रहा है। सीरियल के अंदर आपने धीरे धीरे उनको कन्वर्ट होते हुए देख लिया होगा। देखो, सीधी सी बात है, आप लोग अगर टीवी सीरियल के मेरी तरह एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, तो आप लोगों को उसी समय पर समझ जाना चाहिए जब किसी भी कैरेक्टर के लुक में, हेयर स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आने लग जाए, डायलॉग्स थोड़े से रूड होने लग जाए, ग्रे शेडेड होने लग जाए और इसी के साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होने लग जाए, समझ जाओ सीरियल के मेकर्स ने जो है कैरेक्टर को चेंज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर हेवी डोज नहीं दिया जाता कि आज से आप विलन है, धीरे धीरे ये जहरीला डोज जो है दिया जाता है, ताकि हम लोग उसे एक्सेप्ट कर पाए और फिर शांति से सीरियल से एंटरटेन हो जाए।
वेल यहाँ पर मैं यूवी की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, तो देखो सीरियल के जुड़ी न्यू अपडेट्स ये आ रही है कि अविनाश रेकी जो है वो सीरियल के अंदर एंट्री करने वाले हैं। हालांकि ऑफिशियली यहाँ पर अविनाश रेकी ने अभी तक कहानी में अपनी एंट्री नहीं ली है, शूटिंग उन्होंने शुरू नहीं की है, लेकिन यहाँ पर गलियारों से ये अपडेट्स निकल कर आ रही है कि सीरियल को वो जल्दी ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से मन्नत सीरियल के अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और ये कैरेक्टर जो है मलिका के साथ जोड़ी बनाते हुए नजर आ सकता है। वेल आप सभी को बता दूं कि अपडेट जो है इस पर सवाल इसलिए, प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इसमें मलिका का नाम जुड़ा है। और आप सभी को बता दूं कि अविनाश रेकी और जो मलिका का किरदार निभा रही है शिरीन खान दूजा, ये दोनों कैरेक्टर जो हैं पहले भी एक सीरियल में साथ में नजर आ चुके हैं जिसमें वो सरदार जी के रोल में थे एंड यहाँ पर दोनों हमें साथ में नजर आए थे। हालांकि केमिस्ट्री वहां नहीं थी, तो इस सीरियल में शायद हो सकता है देखने को मिल जाए। ऐसे में यहाँ पर ये सीरियल जो है काफी इंटरेस्टिंग मोड ले सकता है क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने फाइनली वो ट्रैक यूज करने शुरू कर दिए हैं जो कि एक्सटर्नल ट्रैक्स होते हैं, जो कि किसी भी टीवी सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए काम में आते हैं। ये फाइनल वो दांव पेज होते हैं जब सीरियल के मेकर्स अपनी टीआरपी को बचाकर चलने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं और अगर ये ट्रैक भी नहीं चलते हैं तो सीरियल फिर जनरेशन लीप की ओर मूव कर जाता है। आपकी क्या राय है कि इन ट्रैक से सीरियल को टीआरपी मिलेगी और अविनाश रेकी जैसे कोई कैरेक्टर अगर सीरियल के अंदर एंट्री करते हैं तो क्या सीरियल को टीआरपी मिल पाएगी या फिर आप मन्नत और विक्रांत से खुश थे, जो कि फिलहाल मैं ना खुश हूं क्योंकि मन्नत विक्रांत को साथ में दिखाकर भी सीरियल के मेकर्स कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें यहीं आज ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिसाइड हो जाए कि सीरियल के मेकर सही दिशा में है या फिर जाने वाला है उनका सीरियल टीआरपी में और भी नीचे। आपकी क्या राय बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।